हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यभिषक क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग द्रव्य गुण विज्ञान या द्रव्य विज्ञान भी इसको बोलते हैं, तो इसके इम्पोर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। ओके, और सबसे पहले मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी आगे की क्लासेस अपलोड की जाए वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए देखते हैं द्रव्य गुण विज्ञान क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। द्रव्य गुण के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि ये जो द्रव्य गुण के बारे में बताया गया है ये किन किन किताबों में बताया गया है। तो कुछ निघंटु हमारे पास उपलब्ध हैं जिनमें द्रव्य गुण के सारे जो ड्रग्स हैं, द्रव्य हैं, उनका वर्णन किया गया है। द्रव्य एक्चुअली हम लोग मेडिसिनल द्रव्य बोलते हैं, जो कि आयुर्वेद में रॉ ड्रग्स हम लोगों के प्लांट्स हो सकते हैं या फिर कोई एनिमल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई आपके फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे मेडिसिन बनते हैं, है ना। तो उन सारी चीजों को हम लोग द्रव्य बोलते हैं और इनके गुणों के बारे में जिसमें वर्णन किया गया है वो द्रव्य गुण विज्ञान हो गया। आइए देखते हैं क्या क्या निघंटु हमारे पास उपलब्ध है। निघंटु उन किताबों को बोला जाता है जिसमें आपके द्रव्य गुण की डिस्क्रिप्शन मिलती है। ओके, नंबर 1 आता है अष्टांग निघंटु। अष्टांग निघंटु भट्टाचार्य ने लिखा था 7th AD में। तो देखिए काफी पुरानी बुक है ये। इसमें 27 वर्गों का वर्णन किया गया है। वर्ग मतलब जो द्रव्य है उनको डिवीजन किया गया है, तो इसमें 27 वर्ग बताए गए हैं। सेकंड है आपका धन्वंतरी निघंटु। धन्वंतरी निघंटु महेंद्र भोगी द्वारा लिखित है और 10th से 13th AD के बीच में ये लिखा गया था। ये भी काफी पुरानी बुक है। इसमें 7 वर्ग बताए गए हैं। नंबर 3 में है द्रव्य गुण संग्रह। ये चक्रपाणी दत्त द्वारा लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। 11th AD में ये लिखा गया था और इसमें 15 वर्ग बताए गए हैं। नंबर 4 में आता है चंद्रनंदन निघंटु, जिसको लिखा था क्षीर स्वामी ने, और इन्होंने लिखा था कब? 11th AD में ये लिखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 में आता है सोढल निघंटु। ये सोढल द्वारा लिखी गई थी 12th AD में और इसमें भी 27 वर्गों का वर्णन किया गया है। नंबर 6 में आता है माधव द्रव्य गुण, जो माधव द्वारा लिखा गया था 12th से 13th AD में ये लिखा गया था। इसमें 29 वर्ग का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है नंबर 7 में सिद्ध मंत्र, जो केशव द्वारा लिखा गया था और 13th AD में ये लिखा गया था। इसमें 8 वर्गों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आता है हृदय दीपक निघंटु, जो बोपदेव द्वारा लिखा गया था और 13th AD में ये लिखा गया था। इसमें भी 8 वर्ग का वर्णन किया गया है। नंबर 9 में आता है मदन पाल निघंटु। मदन पाल द्वारा ये लिखित था और 14th AD में ये लिखा गया था। 13 वर्गों का वर्णन इसमें आता है। नेक्स्ट है नंबर 10 में राज निघंटु। इसको अभिधान चूड़ामणि भी कहा जाता है। ये नरहरि द्वारा लिखा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। इसमें से बहुत सारी चीजें आयुर्वेद ने ली हैं। 15th सेंचुरी में ये लिखा गया था, 15th AD में, और 23 वर्ग इसमें वर्णित हैं। 11 में आता है कैदेव निघंटु। कैदेव द्वारा ये लिखा गया था 15th AD में। इसमें 9 वर्गों का वर्णन किया गया है। नंबर 12 में आता है भाव प्रकाश निघंटु, जो आई थिंक जितने भी BMS के स्टूडेंट्स हैं और आयुर्वेद नर्सिंग या डी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं उनके पास भाव प्रकाश निघंटु जरूर होगी, अभी भी उपलब्ध है। और भाव प्रकाश निघंटु से काफी कुछ चीजें हमें जानने को मिलती हैं। ये भाव मिश्र द्वारा लिखा गया था 16th AD में। इसमें 23 वर्गों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आता है निघंटु संग्रह, जो कि 18th AD में लिखा गया था। नेक्स्ट आता है राजबल्लभ निघंटु, जो राजबल्लभ वैद्य द्वारा लिखा गया था 18th AD में। शालिग्राम निघंटु भी उपलब्ध है, जो शालिग्राम वैद्य द्वारा 19th AD में लिखा गया था। निघंटु रत्नाकर, ये विष्णु वासुदेव गोडबोले द्वारा लिखा गया था 19th AD में। और लास्ट में है निघंटु आदर्श, जो बापालाल वैद्य द्वारा लिखा गया था 20th AD में। तो सबसे लेटेस्ट जो निघंटु है वो है अपना निघंटु आदर्श, जो कि बापालाल वैद्य द्वारा लिखा गया है। इसमें 73 वर्गों का वर्णन उन्होंने किया है। और ये आपको कैसे याद रखना है, कौन सी निघंटु किसने लिखी थी और कौन से सेंचुरी में लिखी थी। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आप इसको याद कर लीजिएगा, ये पूरी लिस्ट। यहाँ हमें पता चल गया कि ये जो सारे निघंटु हैं ये द्रव्य गुण के ज्ञान का स्रोत हैं। ठीक है, तो द्रव्य गुण जो हम लोग आजकल के टाइम में पढ़ते हैं ये इन्हीं निघंटु से
प्राप्त किया गया है और इनको इकट्ठा करके जो द्रव्य गुण की किताब है वो बनाई गई है। ओके, तो द्रव्य गुण में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है द्रव्य। द्रव्य क्या होता है, इसके बारे में क्या क्या बताया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक श्लोक लिखा गया है, यत्र आस्थिता कर्म गुणाः कारणम समवाययत तत् द्रव्यम। तो द्रव्य हम किसे कहेंगे, जहाँ पे कर्म और गुण किसी कारणवश समवाय संबंध में रहते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक चीज आप ले लीजिए, उसमें उसका कुछ एक फंक्शन होना चाहिए और उसमें कुछ गुण मौजूद होने चाहिए, तब जाके आप उसको द्रव्य कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, क्रिया गुणत्वम समवाय कारणम द्रव्यम। तो क्रिया और गुण जिसमें समवाय रूप से रहते हैं। समवाय क्या होता है, जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। कोई गुण है तो उसकी कुछ ना कुछ क्रिया जरूर होगी। ओके, तो उस चीज को हम लोग द्रव्य कहते हैं। तो ये चरक द्वारा पहला श्लोक बताया गया है और सुश्रुत द्वारा दूसरा डेफिनेशन बताया गया है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य। तो द्रव्य के कुछ भेद किए गए हैं, कितने प्रकार के होते हैं द्रव्य। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है चेतन और अचेतन। ओके, तो जिसमें जीवन होता है वो चेतन हो गया, जिसमें जीवन नहीं होता वो अचेतन हो गया। तो चेतन दो प्रकार के बताए गए हैं, अंतश्चेतन और बहिर्चेतन। ठीक है, अंतश्चेतन क्या होती है, जिसके अंदर आपकी चेतना होती है लेकिन बाहर नजर नहीं आती, जैसे कि औद्भिद आदि द्रव्य हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, प्लांट्स होती हैं जो बाहर से जिंदा दिखती नहीं है लेकिन उसमें जीवन होता है। और बहिरंतश्चेतन क्या होता है, ये जांगम द्रव्य होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं। एनिमल्स में अंदर भी उसका जीवन होता है, बाहर भी जीवन दिखता है, इसलिए बहिरंतश्चेतन बताया गया है ना। और चेतना की जो डेफिनेशन है वो क्या बताई गई है, सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम। तो जिनकी इंद्रियां होती हैं, जिनकी इंद्रियां फंक्शनल होती हैं, उसको हम लोग चेतन द्रव्य कहते हैं। और अचेतन द्रव्य क्या होता है, निरिंद्रियम अचेतनम, जिसकी इंद्रियां नहीं होती हैं, कोई भी जिसको किसी चीज का सेंसेशन नहीं होता है, वो कोई फंक्शन नहीं कर सकता है, उसको हम लोग अचेतन बोलते हैं। ओके, तो अचेतन द्रव्य में आपके कुछ जैसे केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं आ जाते हैं ना, उनमें तो जिंदगी नहीं होती है ना, उसमें कोई इंद्रियां नहीं होती है, तो वो सब अचेतन में आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है नंबर 2, जो सेकंड क्लासिफिकेशन किया गया है द्रव्य का, कारण द्रव्य जो कि 9 होते हैं और कार्य द्रव्य जो कि असंख्य बताए गए हैं, इनफाइनाइट बताया गया है। ठीक है, कारण द्रव्य जो 9 होते हैं वो क्या क्या है, पंच महाभूत, आत्मा, मनस, काल और दिशा। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, पंच महाभूत 5 होते हैं, 5, आत्मा हो गई 6, मनस हो गया 7, काल हो गया 8 और दिशा हो गई 9। ओके, तो ये टोटल 9 कारण द्रव्य बताए गए हैं। तो जितने भी द्रव्य हैं उनको फॉर्म करने के लिए उनके पीछे जो कारण होता है वो टोटल मिला के 9 कारण होते हैं। ओके, और कार्य द्रव्य असंख्य हो सकते हैं क्योंकि उन कारणों के योग से बहुत तरह के द्रव्य बनते हैं जो कि आपके मेडिसिनल यूज में लग सकते हैं ना, तो असंख्य होते हैं कार्य द्रव्य। नेक्स्ट है नंबर 3, जो क्लासिफिकेशन बताया गया है, अकॉर्डिंग टू उत्पत्ति 5 भेद इसके बताए गए, 5 टाइप्स के बताए गए हैं। उसमें क्या क्या आ जाता है, पार्थिव, आप्य, तेजस, वायव्य और आकाशीय। तो हमारे जो पंच महाभूत हैं, 5 महाभूत हैं, उनमें से जो आपका फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि हमें पता है सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम है ना, तो जितने भी ड्रग्स हैं, जितनी भी चीजें हमारे संसार में पाई जाती हैं, उनमें 5 महाभूत मिले हुए रहते हैं या योग की फॉर्म में मिलते हैं, है ना। लेकिन हर एक ड्रग में एक महाभूत की आधिक्यता पाई जाती है। कोई पृथ्वी महाभूत किसी में ज्यादा होता है, किसी में आप्य महाभूत ज्यादा होता है, किसी में तेजस महाभूत ज्यादा होता है। तो कौन सी चीज किस महाभूत की आधिक्यता से बनी है उसके अकॉर्डिंगली उसका भेद किया गया है। तो ये इस तरह से 5 महाभूत के अकॉर्डिंगली 5 प्रकार के बताए गए हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आपका बताया गया है द्रव्य का, वो है अकॉर्डिंग टू योनि भेद। योनि भेद मतलब कहाँ से ये उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है जांगम, दूसरा है औद्भिद और तीसरा है पार्थिव। जांगम हो गया आपका एनिमल से जो हमें मिलता है, एनिमल एक्सट्रैक्ट से, एनिमल जिसका सोर्स होते हैं, और औद्भिद हो गया प्लांट सोर्स से जो मेडिसिन हमें मिलती हैं, जो द्रव्य मिलते हैं, और पार्थिव हो गया जमीन के नीचे से जो हमें मिलता है। ठीक है, जैसे कि मिनरल्स हैं, सोना, चांदी, कॉपर, ये सारी चीजें भी हमारे
मेडिसिन में यूज होती है ना, मिनरल्स आप लोग लेते हैं, आयरन की कैप्सूल लेते हैं, कैल्शियम की कैप्सूल्स लेते हैं, वो मिनरल्स होती हैं, तो वो सारे पार्थिव द्रव्य होते हैं। उसके बाद और क्या बताया गया है, देखिए औद्भिद द्रव्य 4 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें आ जाता है वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषधि। तो ये 4 प्रकार के ये जो डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वनस्पति क्या होता है, फलेर वनस्पति, तो जिसमें सीधा फल लगता है, जिन पेड़ों में सीधा फल लगता है, फूल नहीं होता, उसको आप बोलोगे वनस्पति। जैसे कि वट है या उदुम्बर का पेड़ है, तो उसमें सिर्फ फल लगता है। वानस्पति क्या होता है, वानस्पत्य होता है पुष्पेर वानस्पत्य फलैरपि, तो जिन पेड़ों पे आपके पुष्प बनके उसके बाद फल आते हैं, उनको आप वानस्पत्य बोलोगे। ओके, सो इसमें क्या क्या आ जाता है, आम हो गया, जम्बू हो गया, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फूल होते हैं उसके बाद फल होते हैं, वो सारे आपके वानस्पत्य में आ जाएंगे। थर्ड आता है विरुद्ध। विरुद्ध क्या होता है, प्रतानेर विरुद्ध। प्रताने मतलब जो फैलने वाला होता है, नीचे क्रीपर्स आपके हो गए, आपके क्लाइंबर्स हो गए, जो किसी का सपोर्ट लेके चलते हैं, जो खुद से खड़े नहीं हो सकते, है ना। कुछ भूमि के सपोर्ट में चलते हैं, वो क्रीपर होते हैं, और अगर कोई साथ में कोई स्ट्रॉन्ग प्लांट मिल जाए तो उसका सपोर्ट लेके जो चढ़ जाते हैं वो क्लाइंबर्स होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग विरुद्ध बोलते हैं, जैसे कि उसमें एग्जाम्पल आ जाता है गुड़ुचि। ओके, नेक्स्ट है लास्ट में औषधि, जो भेद बताई गई है वो क्या है, औषध्या फल पाकांता। तो औषध्या उनको बोला गया है जिनका फल संपूर्ण पाक होने के बाद ही यूज होता है, जैसे कि शाली है, गवेदु का, ये इसमें हमारे सारे सीरियल्स आ जाते हैं। ओके, तो सीरियल्स हैं, मिलेट्स हो गई, तो वो सारी चीजें आपके औषधि में आ जाती है, वो पकने के बाद ही यूज हो सकता है, उससे पहले उसका कोई यूज नहीं होता है, ये औषधि होती है। तो ये 4 प्रकार के नाम और इसकी डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, जांगम द्रव्य के प्रकार। जांगम द्रव्य के प्रकार क्या क्या है, देखिए जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। तो जरायुज क्या होता है, जो यूट्रस से पैदा हो, जैसे कि मैमल्स हो गई, मैमल्स जो होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं डायरेक्टली, तो वो जरायुज कहलाते हैं। जैसे इंसान है जरायुज है ना, कुत्ता बिल्ली ये सब जरायुज हैं। तो इनसे जो हमें, जैसे गाय हो गई, गाय से हमें दूध मिलता है ना, तो ये जरायुज प्राणी है। नेक्स्ट अंडज, जो अंडे से निकलता है वो अंडज प्राणी है। स्वेदज जो आपके स्वेट से निकलता है, तो बहुत सारी कृमियां होती हैं जो श्वेद से बनती हैं, है ना, तो वो सब स्वेदज जांगम द्रव्य हो गए। और लास्ट में है उद्भिज। उद्भिज जो होता है वो कहाँ से निकलता है, पृथ्वी से निकलता है, जैसे कि अर्थवर्म है, तो कुछ कीड़े हैं जो मिट्टी में ही पैदा होते हैं, तो वो उद्भिज होते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन बताया गया है नंबर 5, अकॉर्डिंग टू प्रयोग भेद। प्रयोग भेद से औषध द्रव्य होते हैं और आहार द्रव्य 2 प्रकार के बताए गए हैं। ओके, औषध द्रव्य जो वीर्य प्रधान रहता है, जैसे कि आम्लकी है आपका, हरितकी है, विभितकी है, ये सब वीर्य प्रधान है, वीर्य के अनुसार ये काम करते हैं। और आहार द्रव्य जो होते हैं वो रस प्रधान होते हैं, ठीक है, वो आपके मुंह में, आपके जीवा को स्वाद आना चाहिए, आप जैसे उसको भरपेट खा सकते हो। तो शाली धान्य हमारी जो चावल है, धान है, गोधूम है, तो उससे आटा बनता है ना, वो चीजें हम लोग पेट भर के खा सकते हैं, ये आहार द्रव्य है। औषध द्रव्य आप पेट भर के नहीं खा सकते हो, औषध द्रव्य हमेशा मात्रा अनुसार ही दिया जाता है, और ये उस अपने वीर्य के कारण ही प्रभाव दिखाता है आपकी बॉडी में। ओके, सो औषध द्रव्य, आहार द्रव्य, ये प्रयोग भेद से 2 प्रकार के हो गए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है आपका नंबर 6, अकॉर्डिंग टू दोष कर्म। दोष कर्म में 3 प्रकार का बताया गया है। अष्टांग संग्रहकार ने बताया है शमन कुछ द्रव्य होते हैं, कुछ कोपन द्रव्य होते हैं, और कुछ स्वस्थ हिता द्रव्य होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारे जो दोष हैं, वात पित्त कफ, शरीर क्रिया वाली वीडियो में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। वात पित्त और कफ बताए गए हैं, दोष होते हैं हमारी बॉडी में। तो ये जब सम अवस्था में रहते हैं तब हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, और जब ये विषम अवस्था में आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, तो हमारी बॉडी में डिजीज पैदा होने लगते हैं। ठीक है, तो जो ड्रग्स हैं वो इन पे असर दिखाते हैं। जो हम औषध लेते हैं या फिर आहार लेते हैं, जो भी द्रव्य हम लेते हैं, खाते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होता है, स्वाद, पित्त और कफ पे देखने को मिलता है।
तो जिस प्रकार का इफेक्ट देखने को मिलता है उस प्रकार से इसको विभाजन किया गया है। जैसे कि शमन है, शमन मीन्स बढ़े हुए वात पित्त या कफ को अगर कोई कम कर दे तो वो शमन औषधि कहलाएगी। कोपन, अगर इनको कोई बढ़ा दे तो कोपन औषधि कहलाएगी। और स्वस्थ हित क्या होता है, जो इनको मेंटेन करके रखे, समावस्था में मेंटेन करके आपके स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखे, वो स्वस्थ हित द्रव्य कहलाएगा। चरकन ने भी इसको क्लासिफिकेशन किया है दोष कर्म के अकॉर्डिंग, दोष प्रशमन, धातु प्रदूषण और स्वस्थ हित। ये इन्होंने 3 क्लासिफिकेशन बताई है। जो दोषों का प्रशमन करे, मतलब वात पित्त और कफ को समावस्था में लेके, अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया इनको कम कर सकता है। धातु प्रदूषण, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे धातुओं को प्रदूषित करके रोग पैदा करने में सक्षम होती हैं, तो कुछ द्रव्यों को धातु प्रदूषण करके कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वस्थ हिता, ये भी वही है जो आपकी हेल्दी स्टेट को मेंटेन करके रखे, आपको बीमार ना पड़ने दे। तो ऐसे द्रव्य की ये क्लासिफिकेशंस बताए गए हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 7 में जो क्लासिफिकेशन है वो है प्रयोज्यांग। तो जो आपके प्लांट्स हैं उनका कौन सा पार्ट यूज किया जाता है मेडिसिन प्रिपरेशन में, तो प्रयोज्यांग के अकॉर्डिंगली 2 प्रकार का बताया गया है। कुछ प्लांट्स को मूलिनी बताया गया है जिनके रूट्स इस्तेमाल होते हैं मेडिसिन बनने के लिए, और कुछ प्लांट्स को फलिनी बताया गया है जिनके फ्रूट्स इस्तेमाल होते हैं, यानी फल इस्तेमाल होते हैं, फ्रूट्स हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, वो इस्तेमाल होता है आपका मेडिसिन बनाने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंगली, प्रयोज्यांग के अकॉर्डिंगली आपकी मूलिनी और फलिनी 2 प्रकार के द्रव्य बताए गए हैं। नेक्स्ट, द्रव्य के बाद सेकंड पॉइंट जो आता है वो है रस। ठीक, तो रस का देखिए डेफिनेशन क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे बताए गए हैं। रस्यते आस्वादयते इति रसः। तो रस क्या होता है, जो आपके मुंह में, आपके जीवा में स्वाद पैदा करे, उसको रस बोला जाता है। जैसे मीठा है, खट्टा है, तीखा है, कड़वा है, नमकीन है, तो ये सब रस होते हैं। सेकंड बताया गया है अहरह गच्छति इति रसः, जो आपकी बॉडी में हमेशा रन कर रहा है, हमेशा सर्कुलेशन हो रहा है, वो रस होता है। तो ये रस धातु के बारे में भी बताया जा सकता है। आपकी बॉडी में रस धातु है, फिजियोलॉजी शरीर क्रिया की वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें धातुओं के बारे में भी वर्णन किया गया है। तो रस धातु जो होता है वो आपकी बॉडी में हमेशा सर्कुलेशन करता रहता है, हमेशा घूमता रहता है। ठीक है, तो उसको भी रस कहते हैं। नेक्स्ट है रसनार्थो रस। रसनार्थ यानी रसन का अर्थ। रसन कौन सा ऑर्गन है, टंग। टंग होती है जो आपके रस को ग्रहण करती है, आपको बताती है कि कौन सा टेस्ट है इसका। ठीक है, तो रसन का जो अर्थ होता है, जो विषय होता है वो है रस। तो ये टंग क्या बताती है, रस बताती है। ओके, कौन सा टेस्ट बताती है, तो उसको भी रस बोला गया है। यहाँ पे 3 तरह की डेफिनेशन बताई गई है, ये आप देखिएगा। नेक्स्ट क्या बताया गया है, नंबर ऑफ रस। तो ये रस जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कुछ मतभेद है, कुछ आचार्यों ने अलग अलग तरह का बताया है। तो देखिए क्या क्या, किसने क्या क्या बताया है। सबसे पहले आता है भद्रकाव्य। भद्रकाव्य जी ने क्या बताया है, एक ही रस होता है जो होता है जल। ठीक है, तो कोई भी रस आप ले लो वो लिक्विड होता है करके भद्रकाव्य ने बताया। तो एक ही प्रकार उन्होंने वर्णन किया है। शाकुंतलेय ब्राह्मण ने क्या बताया, शाकुंतलेय ब्राह्मण ने पहले तो 2 प्रकार का रस बताया। तो उन्होंने बताया कि भेदनीय होता है और उपशमनीय होता है। कुछ रस होते हैं जो भेदन करने में सक्षम होते हैं और कुछ रस उपशमन करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है मौद्गल्य। मौद्गल्य जी ने क्या बताया, इन्होंने 3 प्रकार का बताया है, भेदनीय, उपशमनीय और साधारण रस। ठीक, तो 3 प्रकार के इन्होंने बताया। ये टर्म्स आप याद रखिएगा। भद्रकाव्य, शाकुंतलेय ब्राह्मण और मौद्गल्य के बाद आते हैं हिरण्याक्ष कौशिक। इन्होंने 4 प्रकार के रस बताए हैं, जिसमें आ जाता है स्वादुहिता, स्वाद अहिता, अस्वादुहिता और अस्वाद अहिता। देन आते हैं कुमारशिरा भरद्वाज। इन्होंने 5 प्रकार के रस बताए हैं आपके 5 महाभूत के आधार पर। पार्थिव, आप्य, आग्नेय, वायव्य और आकाशीय रस इन्होंने बताए हैं। उसके बाद रस की नंबरिंग को लेके भी कुछ मतभेद हैं, जिनमें वायुर्विद ने बताया है कि 6 रस होते हैं, और वो क्या क्या होते हैं, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष। तो इन्होंने गुणों के आधार पर रस के भेद किए हैं और 6 प्रकार के रस बताए हैं। वैदेह निम्मी ने बताए हैं 7 प्रकार के रस, जिसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय और क्षार आ जाता है। ओके,
तो ये 7 प्रकार के रस आपके निमि ने बताए हैं। उसके बाद है बड़िश धामार्गव जी। बड़िश धामार्गव जी इन्होंने बताए हैं 8 प्रकार के रस, जो कि ऊपर के ये 7 और अव्यक्त मिला के 8 प्रकार के रस होते हैं। लास्ट में है कांकायन जी। कांकायन जी ने बताया है कि असंख्य रस होते हैं, असंख्य रस। तो ये सभी आचार्यों ने अलग अलग मत दिए हैं, आपको ये नंबर भी याद रखने पड़ेंगे और किस आचार्य ने किस प्रकार का रस बताया है ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आता है रस और भौतिक प्रीडोमिनेंस। तो कौन से रस में कौन से महाभूत की अधिकता पाई जाती है? मधुर रस में पृथ्वी और जल पाया जाता है, अम्ल में जल और अग्नि सुश्रुत ने बताया है, और पृथ्वी और अग्नि चरक और वाग्भट ने बताया। मत अनुसार भी आपको याद रखना है, पूछेंगे कि तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सुश्रुत अनुसार अम्ल रस में कौन से महाभूत की अधिकता पाई जाती है, तो उसका आंसर होगा जल और अग्नि। और अगर चरक अनुसार पूछा जाए या वाग्भट अनुसार पूछा जाए तो आंसर होगा पृथ्वी और अग्नि। उसके बाद है लवण रस। लवण रस में जल और अग्नि बताया है चरक और वाग्भट ने, और पृथ्वी अग्नि बताया है सुश्रुत ने। नागार्जुन ने बताया है अग्नि और जल। ओके, अग्नि ज्यादा है और जल थोड़ा कम है। देन है कटुरस। कटुरस में वायु और अग्नि की प्रधानता होती है, तिक्त रस में वायु और आकाश की प्रधानता होती है, और कषाय रस में वायु और पृथ्वी की प्रधानता होती है। तो ये कॉम्बिनेशंस आप याद कर लीजिएगा, कौन से महाभूत कौन से रस में पाए जाते हैं। उसके बाद है रसोत्पत्ति इन डिफरेंट ऋतु। ऋतु अनुसार भी रस की उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया गया है, कौन सी ऋतु में कौन सा रस ज्यादा पाया जाता है। मतलब आप जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेते हैं वो ऋतु अनुसार होती है, सीजनल होती हैं, तो उसमें कौन सा रस प्रधान रहता है। शिशिर ऋतु में आपका तिक्त रस प्रधान रहता है, ठीक है। तो जो भी तिक्त यानी कड़वी चीजें जो होती हैं वो शिशिर ऋतु में ज्यादा बनती हैं। वसंत ऋतु में कषाय रस प्रधान रहता है, ग्रीष्म में कटु रस प्रधान रहता है। मिर्ची जो आपकी होती है, जैसे कटु रस प्रधान में मिर्ची आ जाती है, तो अगर गर्मियों की मिर्ची जो बनती है पेड़ों में वो अगर आप लेंगे तो वो आपको ज्यादा तीखी लगेगी, है ना, तो कटु रस उसमें ज्यादा रहेगा। वर्षा ऋतु में अम्ल रस प्रधान होता है, शरद ऋतु में लवण और हेमंत ऋतु में मधुर रस प्रधान द्रव्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ रस। तो जो हमारे ये रस बताए गए हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस ही हम मेनली पढ़ते हैं। तो इन 6 रसों की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है हमारी बॉडी पे, इनका फंक्शन क्या होता है। मधुर रस देखिए, मधुर रस में है षड इंद्रिय प्रसादन, ये हमारी इंद्रियों को प्रसादन करता है या तृप्त करता है। स्थैर्य कर, बॉडी को स्थिरता प्रदान करता है। क्षीण अक्षता, संधान कर और संतर्पण करता है ये। नेक्स्ट आता है अम्ल रस। अम्ल रस हृदय तर्पण करता है, हृदय के लिए अच्छा लगता है, कोई भी खट्टी चीज आप खा के देखो आपको अच्छी लगेगी, है ना। आस्यम आश्रावणम यानी लालश्राव को ये बढ़ा देता है, और भक्तम अपकर्षणम, तो जो भी खाना आप खाते हो उसको भी पाचन कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है लवण रस। लवण रस क्या करता है, सर्व रस प्रत्यानिक भूतम, अगर नमक ना हो तो कोई भी चीज आपको टेस्टी नहीं लगेगी, कोई भी रस आपको टेस्ट अनुभव करने के लिए उसमें नमक होना बहुत जरूरी है ना, इसलिए सर्वरस प्रत्यानिक भूतम लिखा है। और क्या लिखा है, आस्यम आश्रावणम, इसमें भी लालाश्राव को ये बढ़ाता है। मृदुकरणम, ये आपके वेजिटेबल्स को सॉफ्ट करता है, खाने पीने की चीजों को मृदु कर देता है। आपने देखा होगा जब आप पका रहे हो और आप उस पे नमक डाल देते हो तो उसका पानी निकल जाता है और वेजिटेबल सारी सॉफ्ट हो जाती है। देन कफ विशंदनम, ये कफ को भी मेल्ट करने में हेल्प करता है। और मार्ग विशोधनम, तो जो हमारे श्रोतस होते हैं उनको भी क्लियर रखने में लवण रस हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है कटुरस। कटुरस क्या करता है, घ्राणम आश्रावणम, घ्राणम मतलब नाक से पानी आता है, मिर्ची खा के देखिए नाक से, आंख से, हर जगह से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। चक्षुर विरेचनम, आंखों से पानी आता है तो ये आंखों का विरेचन कराता है, ऐसे लिखा है। इंद्रिय स्फुटीकरणम, और सारी इंद्रियों को एकदम ताजा कर देता है। कोई भी मिर्ची खा के देखिए फिर उसमें कैसे स्फुटन होता है सारी इंद्रियों में पता चलेगा। नेक्स्ट है तिक्त रस। तिक्त रस विषग्न होता है, विष का नाश करता है, कृमिघ्न होता है, लेखन करता है और स्तन्य का शोधन करता है। स्तन्य यानी मिल्क, ठीक है, तो मिल्क जो सिक्रेशन होता है उसका भी शोधन कराता है। कषाय रस, कषाय रस के इंपॉर्टेंट फंक्शन में आ जाता है, संग्राहक होता है, ये रोपण कर्म कराता है, हीलिंग में हेल्प करता है और
संधान करणम मतलब अगर किसी को चोट लगी है, कोई इंजुरी है, तो उसको जोड़ने में, उसको हील करने में कषाय रस बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद देखिए रस और उसके गुण बताए गए हैं। तो जो मधुर होता है, मधुर रस, उसमें स्निग्ध उत्तम गुण रहता है, मध्यम शीत रहता है और अवर गुरु रहता है। और अम्ल रस में उत्तम गुण जो होता है वो होता है स्निग्ध, मध्यम होता है उष्ण और अवर गुण जो होता है वो होता है लघु। लवण रस में उत्तम स्निग्ध होता है, मध्यम उष्ण होता है, अवर होता है गुरु। कटु रस में रूक्ष उत्तम होता है, उष्ण मध्यम होता है और लघु होता है अवर। तिक्त रस में रूक्ष उत्तम होता है, मध्यम होता है शीत और अवर होता है आपका लघु। कषाय रस में रूक्ष उत्तम होता है और मध्यम होता है शीत और अवर होता है गुरु। तो इस तरह से उत्तम, मध्यम और अवर गुण सारे रसों के बताए गए हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दोष कर्म ऑफ रस। रस के जो दोष कर्म है यानी वात पित्त कफ पे इसका क्या इफेक्ट है वो बताया गया है। तो वात प्रकोपक जो रस होते हैं वो होते हैं कटु तिक्त कषाय, पित्त प्रकोपक होते हैं कटु अम्ल लवण, कफ प्रकोपक होते हैं मधुर अम्ल लवण। ऐसे ही वात शामक ऑपोजिट आप ले लीजिए, ऑपोजिट सारे रस। वात शामक होते हैं मधुर अम्ल लवण, पित्त शामक होते हैं कषाय तिक्त मधुर और कफ शामक होते हैं कटु तिक्त कषाय। तो इस तरह से आपको कौन से रस किस दोष पे क्या कर्म करते हैं, किस किस को बढ़ाते हैं और किसको कम करते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रस भेद विकल्प जो कि 63 बताए गए हैं। तो भेद विकल्प से यानी ये जो 6 रस है मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये कॉम्बिनेशंस में कितने कॉम्बिनेशन फॉर्म कर सकते हैं। कुछ द्रव्य मधुर और अम्ल रस के होते हैं, कुछ द्रव्य मधुर और लवण रस के होते हैं, 3-3 रस पाए जाते हैं, किसी में 4-4 रस पाए जाते हैं। तो देखिए एक रस अनुसार 6 हो गए मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, है ना। 2-2 रस का अगर कॉम्बिनेशन किया जाए तो 15 आपको कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। 3-3 कॉम्बिनेशन में आपको 20 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। 4-4 कॉम्बिनेशन में 15 आपको कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। ये सारे द्रव्य में पाए जाते हैं। बहुत सारे द्रव्य होते हैं जिसमें 4 रस होते हैं, किसी द्रव्य में 3 रस होते हैं, किसी द्रव्य में 5 रस होते हैं, है ना। तो 5 रस का अगर कॉम्बिनेशन आप लो तो 6 आपको कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। और षटक रस जिसमें 6 के 6 रस होते हैं वो एक कॉम्बिनेशन आपका हो गया। तो ये टोटल मिला के 63 आपके विकल्प हैं रस भेद के। तो ये आप नंबर वाइज याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है जैसे कि मान लीजिए द्विरस विकल्प कितने होते हैं, तो इसका आंसर होगा 15 होते हैं। पंचरस विकल्प कितने होते हैं, तो आंसर हो गया 6 होते हैं। ओके, तो इस तरह से आप नंबर इसके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट रस के बाद आता है गुण। गुण क्या होता है, प्रॉपर्टीज। हर किसी में कुछ ना कुछ गुण पाया जाता है, ऐसे ही सभी द्रव्यों में भी कुछ ना कुछ गुण पाया जाता है। तो इसका डेफिनेशन देखिए, समवाय तो निश्चेष्ट कारणम गुणः। तो ये कारण के साथ ये समवाय अवस्था में रहता है, तो इसको आप गुण कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी ड्रग हो उसमें कोई ना कोई गुण समवाय अवस्था में उसमें रहता है जो आप उससे अलग नहीं कर सकते हो। और क्या बताया गया है, विश्व लक्षणः गुणः। तो विश्व में गुण ही सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण है जो नजर आता है पूरे विश्व में। कोई भी चीज आप ले लो उसमें कोई ना कोई गुण आपको जरूर नजर आएगा। तो इसमें डिफरेंट व्यूज ऑन गुण दिए गए हैं। क्या क्या इसमें आ जाता है, अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी 41 गुण बताए गए हैं। डिवीजन इन्होंने किया है, 41 गुण इन्होंने बताए हैं, जिसमें 5 होते हैं आपके वैशेषिक गुण। 5 वैशेषिक गुण में क्या क्या आ जाता है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। तो ये आपको याद रखना है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। नेक्स्ट है सामान्य गुण। सामान्य गुण में 30 गुण आ जाते हैं, जिसमें गुरुवादी गुण होते हैं 20 जो कि शरीर के गुण होते हैं, और परादी गुण होते हैं 10। तो ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, गुरुवादी गुण क्या क्या है और परादी गुण क्या क्या है। नेक्स्ट देखिए आत्मगुण इन्होंने बताया है, जिसमें 6 गुण आ जाते हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न और बुद्धि। तो ये 6 गुण आत्मगुण कहलाते हैं। योगेंद्र नाथ सेन ने 42 गुण बताए हैं। तो ये ऊपर के जो ये 41 हो गए और इसके साथ मनस यानी मन के गुण भी इन्होंने बताए हैं। नेक्स्ट है नागार्जुन भदत नागार्जुन, इन्होंने 10 गुण बताए हैं कर्मण्य गुण। ये कर्मण्य गुण होते हैं 10।
इन्होंने बताया है। अभी मैंने बोला था कि परादी गुण हम बताएंगे। परादी गुण आपके 10 होते हैं, जिसमें क्या क्या आ जाता है? परा अपरत्व युक्तिश्च संख्या संयोगमेव च विभागश्च पृथकत्वं परिणामम् अथापि च संस्कारो अभ्यास इत्येते गुणाः ज्ञेया परादय। तो ये इसका श्लोक है। 10 गुण है इसमें। ये श्लोक अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत इजीली ये याद हो जाएंगे। परा, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिणाम, संस्कार और अभ्यास, ये 10 गुण आपके परादी गुण कहलाते हैं। ये आप याद रखिएगा। परादी गुण के बाद आते हैं गुर्वादी गुण। गुर्वादी गुण टोटल 20 बताए गए हैं। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी बॉडी में पाई जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ये सबकी बॉडी में पाई जाती हैं। तो किसकी बॉडी में कौन से गुण होते हैं और कितने अमाउंट में होते हैं, उसके हिसाब से उसका कर्म भी यहाँ पे बताया गया है। तो द्रव्यों में भी ऐसे गुण पाए जाते हैं ना। तो गुरु गुण देखिए, सबसे पहले नंबर 1 में है गुरु गुण, जिसमें कि पृथ्वी और जल की अधिकता होती है। इसका कर्म होता है वृंघण कर्म। ये आपके बॉडी की वृद्धि कराता है। और एग्जाम्पल मासा और इक्षु में आपका गुरु गुण पाया जाता है। नंबर 2 में आता है लघु। गुरु का ऑपोजिट होता है लघु। तो 20 जो ये गुण बताए गए हैं उसमें 10 गुण और उसके ऑपोजिट 10 गुण बताए गए हैं। तो गुरु लघु हो गया एक दूसरे का ऑपोजिट। लघु गुण में वायु, आकाश और अग्नि महाभूत होता है। ये लंघन कराता है और लेखन भी कराता है। आपको पतला करता है, आपका वेट कम करता है। एग्जाम्पल में आ गया मूंग, मुद्ग या मूंग की दाल। 3 में आता है शीत गुण, ठंडा, जल महाभूत आधिक्य होता है ये। और ये क्या करता है? स्तंभन कराता है और लादन कराता है। इसके एग्जाम्पल में है उशिर और चंदन। चंदन ठंडा होता है ना, अगर चंदन का लेप आप लगाओगे तो आपको ठंडा ठंडा लगेगा। तो वो शीत गुण प्रधान होता है। नंबर 4 में आता है उष्ण गुण। उष्ण गुण यानी गर्मी। तो गर्मी किसमें पाई जाती है? अग्नि महाभूत में पाई जाती है। अग्नि महाभूत आधिक्य होता है इसमें। ये क्या कराता है? स्वेदन कराता है, पाचन कराता है, ये इसके कर्म है। और ये किसमें पाया जाता है? मरीच, चित्रक। मरीच आप खा के देखिए, आपको गर्मी लगे, आपको गर्म लगेगा। चित्रक आप खाएंगे तो आपको गर्म फीलिंग आएगी, है ना। नंबर 5 में आता है स्निग्ध। स्निग्ध यानी ऑयली, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये इसमें जल महाभूत पाया जाता है। और ये क्या करता है? मार्दव कराता है, क्लेदन कराता है। ये किसमें? घृत तेल, घी तेल, वसा, मज्जा, ये सब ऑयली चीजें होती हैं, ये स्निग्ध होती हैं। नंबर 6 में आता है रूक्ष यानी रूखा सूखा, जिसको हम बोलते हैं। पृथ्वी, वायु और अग्नि महाभूत से ये बना होता है। ये शोषण कराता है और स्तंभन कराने में हेल्प करता है। तो ये किसमें पाया जाता है? यव और मुस्ता। तो किसी की बॉडी में ऑयल कंटेंट अगर बहुत ज्यादा है, आप उसको यव और मुस्ता खाने को दे सकते हो, जिसमें उसमें रुक्षता आ जाएगी। नंबर 7 में है मंद। मंद में आ जाता है पृथ्वी और जल महाभूत आधिक्य। और इसका कर्म क्या है? इसका कर्म है शमन करना। मंद गुण के एग्जाम्पल में आमलकी बताई गई है। ये सारे दोषों का शमन करता है। नंबर 8 में है तीक्ष्ण। मंद का ऑपोजिट होता है तीक्ष्ण। और ये अग्नि महाभूत प्रधान होता है, शोधन कर्म कराता है। ये दंती और मरीच में तीक्ष्ण गुण पाया जाता है। नंबर 9 में है स्थिर। स्थिर में पृथ्वी महाभूत आधिक्य रहता है। ये धारण करता है, वात और मल का स्तंभन करता है। और ये किसमें पाया जाता है? अस्थि और बला में ये पाया जाता है। तो स्थिर गुण आपके अस्थि और बला में देखने को मिलता है। नंबर 10 में है आपका सर गुण। स्थिर का ऑपोजिट होता है सर। ओके, स्थिर मतलब एक जगह पे जो रहता है, सर मतलब जो बह जाता है। तो जल महाभूत की इसमें आधिक्यता होती है। ये प्रेरण कराता है, अनुलोमन कराता है। हरितकी और त्रिवृत में ये गुण पाया जाता है। नंबर 11 में आता है मृदु गुण। आकाश और जल महाभूत प्रधान ये होता है। श्लथन कराता है, मार्दव प्रदान करता है आपकी बॉडी को। और ये यष्टि मधु में पाया जाता है। नंबर 12 में आता है कठिन। कठिन में आपकी पृथ्वी गुण आधिक्यता होती है। कुछ चीजें सॉफ्ट होती हैं, वो हो गई मृदु। कुछ चीजें हार्ड होती हैं, वो होता है कठिन। तो ये दृढ़ीकरण करता है, आपकी बॉडी को दृढ़ करता है। और ये अश्वगंधा में पाया जाता है। नंबर 13 में आता है विशद गुण। इसमें पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश महाभूत की आधिक्यता होती है। इसके कर्म क्या क्या होते हैं? क्षलन करना और क्लेदस छेदस्कर। क्लेदकर होता है और छेदकर होता है। और व्रण का रोपण कराता है। ये मांस रोहिणी में ये गुण पाया जाता है। नंबर 14 में आता है पिच्छिल।
पिच्छिल का जल महाभूत की अधिकता होती है पिच्छिल में, और लेपन कराता है, बल्य होता है, जीवन कराता है, देता है और संधान कर्म करता है। तो ये किस में पाया जाता है? अस्थि संहारक में ये पाया जाता है। नंबर 15 में आ गया श्लक्ष्ण। नंबर 15 श्लक्ष्ण, ये अग्नि महाभूत इसमें ज्यादा होती है, रोपण कर्म कराता है। अभ्रक और हरिद्रा में ये गुण ज्यादा पाया जाता है। नंबर 16 में है खर, ये श्लक्ष्ण का ऑपोजिट है खर। वायु महाभूत इसमें प्राधान्य होता है, लेखन कर्म करता है। वचा और शिला जतु में ये पाया जाता है। नंबर 17 में है सूक्ष्म गुण, जिसमें अग्नि, वायु और आकाश की महाभूत की अधिकता होती है, और विवरण ये कराता है, स्रोतों का विशोधन कराता है। ये सूक्ष्म, जितना सूक्ष्म होगा ड्रग का गुण, वो उस स्रोत में उतना अच्छे से एंटर कर पाएगा। तो इसके जो एग्जाम्पल में एरंड तेल और लवण बताया गया है। नंबर 18 में आता है स्थूल, जो कि सूक्ष्म का ऑपोजिट होता है। इसमें पृथ्वी महाभूत की आधिक्यता होती है और ये संवरण कराता है या स्रोतों का अवरोध कराता है। दाड़िम और पिन्याक में ये पाया जाता है। नंबर 9 में है सांद्र, इसमें भी पृथ्वी महाभूत की आधिक्यता होती है, ये प्रसादन कर्म कराता है, और काकोल्यादि गण में ये पाया जाता है। नंबर 20 जो लास्ट गुण है वो है द्रव, लिक्विड, जो कि जल में पाया जाता है, मतलब जल महाभूत की आधिक्यता होती है उसमें, और ये क्या कराता है? विलोडन कराता है, क्लेदकर होता है और व्यापी होता है। ठीक है, पानी, जल में ये गुण पाया जाता है। तो ये हो गए आपके गुण, और उसमें क्या क्या महाभूत से ये बना है, किस द्रव्य में ये पाया जाता है, और उसके कर्म क्या होते हैं। ये इसको आप ये पूरा टेबल अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। आज हम लोगों ने द्रव्य गुण में निघंटु पढ़े, द्रव्य क्या होता है पढ़ा, और रस क्या होते हैं, और इसके गुण क्या होते हैं, ये सब पढ़ा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आप लोग ये जितना आज पढ़ाया गया है उसके नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से हिंदी में लिख लीजिएगा अगर इंग्लिश में आपको दिक्कत हो रही है तो। और ध्यान से पढ़िए, खुश रहिए, हैप्पी और हेल्दी रहिए, है ना, क्योंकि एग्जाम टाइम में हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सबको मेरा नमस्कार।